कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आलस्य शरीर में बहुत हो गया है। घर आते ही ऐसा लगता है कि समस्याओं का अंबार खड़ा है। मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं। कार्य तो बहुत करते हैं, रिजल्ट 0 होते जा रहा है। कहीं आप गलत स्थान पर तो नहीं सो रहे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज के अंक में हम बात करेंगे बेडरूम के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बेडरूम बना होता है, लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में सो जाओ। हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए? हमारा बेड किस दिशा में होना चाहिए? हम जानते हैं कि वास्तु की जो एनर्जी होती है वो केंद्र से निकलती है और चारों तरफ हर दिशा में, हर जोन में वो फैलती चली जाती है। हम अपना समय किस जोन में कितनी देर तक बिताते हैं, किस जोन में हम विश्राम करते हैं, किस जोन में हम बैठते हैं, ये सारी एनर्जी हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है और उसके अनुसार वास्तु का प्रभाव हमारे साथ होता है। आपका बेडरूम कहाँ बना है? हम जानते हैं कि दक्षिण दिशा का बेडरूम अच्छा होता है। शयन कक्ष तो पश्चिम के सबसे अच्छे होते हैं। न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ दिशा उनके लिए सबसे अच्छा है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो नॉर्थ ईस्ट में सो सकता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो घर का कमाऊ पर्सन है, क्या उसे साउथ वेस्ट का बेडरूम दिया जा सकता है? ये अस्थिरता का जोन है, ये स्टेबिलिटी का क्षेत्र है। यहाँ का बेडरूम स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। परंतु क्या आप जानते हैं, इस बेडरूम में रहने से आलस्य भी शरीर में बहुत आता है। मन में निश्चिंतता हमेशा से आती है, कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है सब कुछ तो मेरे पास है। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है तो आपको इस जोन का प्रभाव उत्पन्न हो गया है। ऐसा लगे कि आज का कल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, पैसे तो आ ही रहे हैं। तो आप समझ लें कि आपके अंदर आलस्य आ रहा है। और ज़्यादा आलस्य, जिनके भी शरीर में ज़्यादा आलस्य आता है, अधिक आलस्य, उनको इस जोन से बचना चाहिए। आपके घर की स्टेबिलिटी के लिए यह जोन सबसे अच्छा है। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर में आलस्य हो, व्यक्ति सुस्त हो, ऐसा हो उसे कार्य में मन नहीं लगता है, वह व्यक्ति यदि इस स्थान पर सोता है, चाहे वो घर का मुखिया ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर आलस्य और भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि सोचे हुए कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्लान तो बहुत बन रहा है, परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट 0 होते जा रहे हैं, प्राप्तियां 0 होते जा रही है। कहीं आप साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे? यह स्थान आता है साउथ वेस्ट का। आपके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर से पूर्व का स्थान, यह जो जोन है साउथ का है। इस स्थान पर यदि आपका बेडरूम लगा है, आपका बेड यहाँ पर बना है, तो आपकी सारी एनर्जी बेकार में जा सकती है। आपके सोचे हुए कार्य सही समय पर पूरे नहीं होंगे। आप प्लान तो बहुत करेंगे, मेहनत तो बहुत करेंगे, परंतु प्राप्तियां उस अनुपात में नहीं बनेगी। यह जो जोन है ये 22.5 डिग्री का जोन है। यदि आपका बेडरूम यहाँ बना है तो बेडरूम आप दक्षिण दिशा का चुन सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा बेडरूम ना हो तो अपने बेड का पोजीशन इसी स्थान पर चेंज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट दिखाई पड़ने लगेगा। घर आते ही अनावश्यक रूप से ऐसा लगता है कि कलह की समस्या हो जाती है। बातों ही बातों में जो है बात बढ़ जाते हैं और वो रौद्र रूप धारण कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है और उस व्यक्ति को साउथ ईस्ट वाले रूम में स्थान दे दिया जाए तो यह व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर में कलह का कारक बनेगा। कोई न कोई बात ऐसी हो जाएगी कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और यह व्यक्ति क्रुद्ध होकर कोई न कोई कार्य करता ही रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट, आपको लगता है कि बेकार की मंथन बहुत होती है,
किसी बात पर मंथन हम बहुत करते हैं और आवेश में आ जाते हैं, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में सोने वाले व्यक्ति किसी बात पर मंथन बहुत अधिक करते हैं। बहुत ज़्यादा जब मंथन करते हैं तो अमृत भी निकलता है, साथ में विष भी निकलता है। तो ये मंथन का जोन है, इस स्थान पर सोने से अनावश्यक दिमाग चलता ही रहता है। बातें करते करते बात बतंगड़ का रूप धारण कर लेती है। इस स्थान पे यदि बेडरूम हो तो आपको बेड का पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता है। घर में एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, चुपचाप रहता है, गुमसुम सा रहता है, कार्य करने में मन ही नहीं लगता। उस व्यक्ति को यदि साउथ ईस्ट वाले स्थान पर बेडरूम दे दिया जाए, उसके अंदर फुर्ती आ जाएगी, उसके अंदर एक्टिविटी उसकी चेंज हो जाएगी। वो कार्य के पीछे भागने लगेगा, वो कर्तव्य के पीछे भागना शुरू कर देगा। इसकी एनर्जी उसके शरीर में आग लगा सकती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, चुपचाप नहीं रहता है। वो व्यक्ति साउथ ईस्ट में सोता होगा। इस स्थान पर सोने वाले व्यक्ति के अंदर एक्टिविटी हमेशा बढ़ी रहती है, आग लगी रहती है, धन प्राप्ति के लिए आग लगी रहती है, क्रिएशन के लिए आग लगी रहती है। यह पोजीशन बहुत ही अच्छा है। दक्षिण दिशा पावर और कॉन्फिडेंस के लिए यह दिशा सोने के लिए बहुत ही अच्छा है। नेम और फेम के लिए यहाँ से यहाँ तक पावर और कॉन्फिडेंस, नेम और फेम के लिए यह दिशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मन में फालतू की बातें बहुत आती है, डिप्रेशन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से आप परेशान हो गए हैं। कहीं आप इस स्थान पर तो नहीं सो रहे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोने वाले व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से व्यथित हो सकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, मानसिक समस्या से ग्रसित हो रहा है, तो आवश्यकता है इस स्थान से उसके बेड को चेंज करने का। यह स्थान डिप्रेशन का है। यहाँ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट व्यक्ति को बैठना चाहिए, उससे अधिक इस स्थान पर नहीं रहा जाता है।